कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो कि सड़क के उस पार एक औरत को घसीटते हुए ले जा रहा था। और फिर इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं 3 लड़कों को जो कि चोरी करने के लिए प्लान बना रहे थे। और एलेक्स नाम के लड़के ने अपने दोस्तों से पैसे चुराने के लिए मना किया, उन्हीं चीजों को उठाने के लिए कहा जो कि $10,000 से नीचे की थी। अगर उन्होंने इससे ज्यादा कीमत का सामान उठाया तो वो पकड़े जा सकते हैं, जिस वजह से इन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। रॉकी ने तो कीमती ज्वेलर, दूसरे दोस्त ने यानी कि मनी ने एक लैपटॉप और एक घड़ी चुरा ली। और चोरी के बाद एलेक्स ने खिड़की का शीशा भी तोड़ डाला, जिससे घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। और ये काम एलेक्स ने पुलिस को गुमराह करने के लिए करा था, ताकि पुलिस को लगे कि चोर सिर्फ खिड़की से ही आया है। दरअसल उन तीनों के पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी और एलेक्स ने घर आने के बाद अपने पिता की डेस्क में वो चाबी रख दी। असल में एलेक्स के पिता सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते थे और उनके पास क्लाइंट की चाबियां हुआ करती थी। और तो दूसरी तरफ मनी ने अपनी चोरी का सामान राहुल को बेचा, लेकिन उसे सामान की बहुत ज्यादा कम कीमत मिली। और राहुल मनी से कहता है, भाई तू चीजें क्यों चुराता है, पैसे चुरा कर ना फिर। और राहुल ने एक बड़े बूढ़े आदमी का घर बताया जो कि वहाँ से बहुत बड़ा हाथ मार सकते हैं। और इसके बाद मनी ने एलेक्स को और रॉकी को भी बताया। और मनी ने एलेक्स से कहा कि तुम्हारे पिता की कंपनी का क्लाइंट है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, वो सिर्फ घर में अकेला ही रहता है। मनी ने उन दोनों को बताया कि वो अपने जमाने में पहले आर्मी ऑफिसर हुआ करता था और इसकी एक बेटी भी थी जो कि बचपन में मारी गई। और उस लड़की की मौत की जिम्मेदार सिर्फ एक लड़की थी, जो कि उस लड़की के माँ बाप ने उस बूढ़े आदमी को $3 लाख देकर अपनी बेटी की जान बचाई। अब ये बूढ़ा आदमी को इतने पैसे और कहीं थोड़ी न रखेगा, अपने घर में ही रखेगा ना। और एलेक्स ने कहा कि हम सिर्फ $10,000 से ज्यादा नहीं चुरा सकते, वरना अगर हम पकड़े गए तो हमें उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। और वो अपने पिता के लिए मुश्किलें भी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए एलेक्स ने इस चोरी में शामिल होने के लिए मना कर दिया। और फिर इसके बाद रॉकी अपने घर पर गई, जो कि अपनी माँ और अपनी बहन यानी कि डीडी के साथ रहती थी। असल में इसकी माँ को एक ड्रग्स की बहुत बड़ी आदत लगी हुई थी, जो कि घर की सारी जिम्मेदारी रॉकी के ऊपर ही आ गई थी। और फिर इसके थोड़ी देर बाद रॉकी के पास एलेक्स का मैसेज आता है, जिसमें वो कहता है इस काम को अंजाम देने के लिए मैं हाँ कहता हूँ। और इसके थोड़ी देर बाद वो तीनों उसी बूढ़े आदमी के मोहल्ले में चक्कर काटने लगे। और ये मोहल्ला बहुत ज्यादा सुनसान था, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अकेला ही रहता था। और तभी मनी कहता है कि ये बुढ़ा अपने घर से 5 दिन से नहीं निकला है और इसलिए चोरी करने से पहले उसे बेहोश करना होगा। अभी अचानक से उनकी कार के पास एक कुत्ता आ जाता है, जो कि उन्हें देखकर बहुत ज्यादा भौंकने लगता है। और जब वो बूढ़ा बाहर आया तो इन तीनों ने देखा कि ये बूढ़ा आदमी तो अंधा है। और एलेक्स को इस चीज को देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे लगता था कि बूढ़े आदमी को लूटना अच्छा नहीं होगा। और तभी मनी कहता है कि भाई ये काम तो आसान हो गया, अब तो ये काम हम जरूर करेंगे। और तभी उसी रात इस चोरी को अंजाम देने के लिए उन्होंने इस चीज का प्लान बनाया। और उसी रात को 2 बजे उस काम को अंजाम देने के लिए लग गए। और इन तीनों ने उस कुत्ते को नींद की दवा पिलाई और फिर मेन दरवाजे की तरफ को बढ़ने लगे। तभी मनी कहता है कि इस दरवाजे में तो सिर्फ 4 चाबियां लगेंगी, हमारे पास तो सिर्फ एक ही चाबी है। तभी रॉकी खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाती है और रॉकी ने अंदर जाकर पहले तो अलार्म बंद किया और फिर इसके बाद एलेक्स और मनी को अंदर ले लिया। इन तीनों ने अंदर जाने से पहले अपने जूते उतारे और फिर इसके बाद पैसों को ढूंढने लग गए। और जब मनी ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि ये बुढ़ा तो सो रहा है। उस आदमी का नाम नॉर्मन था। तभी मनी ने उस बुढ़े को बेहोश करने के लिए उसके कमरे में एक नशे की बोतल रख दी। फिर अचानक से नॉर्मन की आंख खुल गई और वहीं पर मनी पत्थर की तरह जम गया। और फिर नॉर्मन ने टीवी बंद किया। तभी चुपके से मनी वहाँ से बाहर आ गया और इसके बाद उन्हें एक बंद दरवाजा मिला। और उस बंद दरवाजे को देखकर उन तीनों को लगा कि सारा पैसा यहीं पर छुपा होगा। और मनी ने हथौड़े से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बिना आवाज के उस दरवाजे को नहीं तोड़ सकते थे। और आखिर में मनी ने अपनी बंदूक निकाल ली और एलेक्स बंदूक देखकर बहुत ज्यादा डर गया। तभी मनी कहता है ये बुढ़ा पहले अपने जमाने में आर्मी ऑफिसर हुआ करता था, इसलिए ये बंदूक अपनी हिफाजत के लिए लेकर आया है। और मनी ये भी कहता है अगर चोरी के दौरान नॉर्मन और हम में तो हाथापाई के दौरान हम नॉर्मन को गोली भी मार सकते हैं। तभी एलेक्स ने ये बात सुनकर कहा कि इस चोरी का हिस्सा अब मैं नहीं बनना चाहता, और वो घर से बाहर जाने लगा। और जल्दी ही मनी ने बंदूक चलाकर वो ताला तोड़ दिया। तभी नॉर्मन वहाँ पर आ गया। मनी ने नशे में धुत होकर कहा कि मैं यहाँ पर गलती से तुम्हारे घर में आ गया हूँ। तभी अचानक से नॉर्मन का पैर उसी टूटे हुए ताले पर पड़ गया और नॉर्मन जल्दी समझ गया कि यहाँ पर सिर्फ चोर आए हुए हैं। तभी मनी ने नॉर्मन के आसपास गोलियां चलाकर उससे कहा कि तुम आगे मत बढ़ना। तभी अचानक से नॉर्मन ने उस पर हमला कर उसके हाथ में से बंदूक छीन ली और मनी का गला घोटने लगा। तभी मनी उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा और नॉर्मन इससे कहता है कि ये बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन है। और मनी कहता है कि मैं सिर्फ अकेला हूँ। और नॉर्मन उसे छोड़ने वाला ही था, फिर उसने जोर से गला दबाकर मनी को वहीं पर मार डाला। और यह देखकर रॉकी को बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा
और वो ये सहन कर एक कबर्ड में जाकर छुप गई। तभी अचानक से एलेक्स गोली की आवाज सुनकर अंदर आता है और नॉर्मन से टकराते टकराते हुए बचा। तभी नॉर्मन ने अपने खिड़की और दरवाजे में ताले लगा दिए, जिस वजह से रॉकी और एलेक्स इसी कमरे में बंद हो गए। तभी रोनी ने एलेक्स को मैसेज कर बताया कि नॉर्मन ने मनी को मार डाला है और वो खुद एक कबर्ड में छुपी हुई है। और कुछ देर बाद नॉर्मन ने वही कबर्ड खोला जहाँ पर रॉकी छुपी हुई थी और अपनी तिजोरी खोलकर देखने लगा कि उसके पैसे सही सलामत हैं या फिर नहीं। और मौका उठाकर रॉकी ने उसका पासवर्ड याद कर लिया और जल्दी एलेक्स ने रॉकी को ढूंढ लिया। और एलेक्स ने उसके पास जाकर रॉकी से कहा कि हमें जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करनी चाहिए। पर रॉकी ने तिजोरी खोलकर वहां से सारे पैसे निकाल लिए और एलेक्स ने देखा कि तिजोरी में सिर्फ 10 लाख डॉलर थे। अब इन दोनों को कैसे न कैसे कर यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और जैसे ही रॉकी तहखाने की तरफ को बढ़ती है तभी अचानक से उसके सामने नॉर्मन आ जाता है और नॉर्मन मनी की लाश को घसीटते हुए लेकर आ रहा था। तभी अचानक से एलेक्स के चलने की आवाज आ गई। तब इसके बाद नॉर्मन ने अपनी बंदूक निकाली और इधर उधर को घुमाने लगा, जिस वजह से ये दोनों बंदूक देखकर वहीं पर थम गए। तभी अचानक से मनी का फोन बजने लगा, जिस वजह से नॉर्मन का ध्यान भट गया और मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और रॉकी तहखाने की तरफ को घुस गए। और उधर किचन में नॉर्मन को उन दोनों के जूते मिल गए, जिस वजह से नॉर्मन समझ गया कि मनी सिर्फ अकेला ही नहीं है। और उसने अपनी तिजोरी में जाकर देखा तो पता चला कि वहाँ से उसका सारा पैसा गायब हो चुका है। और जैसे ही एलेक्स और रॉकी आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर उन्होंने एक मंजर देखा, जिस वजह से वो मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जहाँ पर उस तहखाने में एक जवान लड़की के हाथ पैर बांधकर उसे कैद किया गया था। उस लड़की के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, जिस वजह से वो हाथ जोड़कर रॉकी और एलेक्स से मदद मांगने लगे। तभी नॉर्मन को एहसास हो गया था कि एलेक्स और रॉकी कहाँ पर हैं, क्योंकि उस लड़की की रस्सी से घंटी जुड़ी हुई थी, जिसके बचते ही नॉर्मन समझ गया कि वो दोनों सिर्फ तहखाने में ही हैं। तभी उस लड़की ने एलेक्स और रॉकी को फटा हुआ अखबार दिया। तभी खुलासा होता है कि उस लड़की का नाम सिंडी था और ये लड़की वही थी जिसकी कार की टकराने से नॉर्मन की बेटी की मौत हुई थी। तभी सिंडी ने एक तिजोरी की तरफ को इशारा किया, जो कि उस हथकड़ी की चाबी उस तिजोरी के अंदर रखता था, और उस लड़की को छुटाकर वहां से जाने लगे। मगर दरवाजे पर तो ताला लगा था और एलेक्स ने अपनी चाबी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सामने नॉर्मन खड़ा था और नॉर्मन ने धुआंधार गोलियां चला दी, जिस वजह से एक गोली सीधा एलेक्स के कान पर जाकर लगी और नॉर्मन ने गलती से सिंडी को गोली मार दी, जिस वजह से सिंडी की वहीं पर मौके पर मौत हो गई। और नॉर्मन को जब इस चीज का एहसास हुआ तो वो दुख के मारे जमीन पर गिर गया, जिस वजह से रॉकी और एलेक्स समझ गए थे कि सिंडी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। खैर इसके बाद उसने बेसमेंट के दरवाजे पर ताला लगा दिया और एलेक्स ने रॉकी से कहा कि हमें तिजोरी वाली चाबी से पीछे वाले दरवाजे से निकलना चाहिए। तभी अचानक से नॉर्मन ने पूरे घर की लाइट बंद कर दी, जिस वजह से पूरी तरह से वहाँ पर अंधेरा हो गया। और नॉर्मन ने इसलिए ऐसा किया था ताकि रॉकी और एलेक्स वहाँ से भाग न सके। नॉर्मन ने वहाँ पर अंधेरा कर उन दोनों को भी अपने जैसा बना दिया था। और अंधेरे में रॉकी आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक से नॉर्मन से टकराने वाली थी कि एलेक्स ने चिल्लाकर नॉर्मन का ध्यान भटका दिया और नॉर्मन ने अंधेरे में ही गोली चलाई। तभी एलेक्स डरते हुए रॉकी को ढूंढने लगा। तभी अचानक से नॉर्मन ने उसे पीछे से पकड़ लिया। तभी एलेक्स ने पास में से एक सरिया उठाया और नॉर्मन पर हमला कर दिया, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। और तभी एलेक्स दौड़कर सीधा रॉकी के पास उसकी मदद करने के लिए पहुंचा। और जैसे ही वो वहां से ऊपर पहुंचते हैं तो नॉर्मन का कुत्ता उनके पीछे पड़ गया था। असल में जो बेहोशी की दवा कुत्ते को दी थी उसका असर खत्म हो चुका था। तभी एलेक्स ने रॉकी को तिजोरी की चाबी देकर उससे ताला खोलने के लिए कहा और खुद ने कुत्ते को भटकाने का फैसला किया। तभी अचानक से नॉर्मन उठ खड़ा हुआ और तहखाने का दरवाजा पीटने लगा और जल्दी एलेक्स और रॉकी ऊपर आकर एक कमरे में छुप गए। और वो दोनों जानते थे कि नॉर्मन हमारे पास आने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, इसलिए एलेक्स ने रॉकी से कहा कि तुम एयर वेंट के जरिए तुम यहाँ से भाग सकती हो और कहा कि नॉर्मन का मुकाबला मैं करूंगा, और हाँ ये ध्यान रखना कि मैं ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और तभी अचानक से नॉर्मन ने दरवाजा तोड़ दिया और अचानक से नॉर्मन के कुत्ते ने एलेक्स पर हमला कर दिया, जिससे एलेक्स खिड़की से बाहर जा गिरा। और इधर दूसरी तरफ रॉकी एयर वेंट के जरिए वो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से नॉर्मन का कुत्ता उसके पीछे लग गया और इधर एलेक्स बाहर जाने का दरवाजा ढूंढ रहा था। तभी नॉर्मन ने उसे पकड़ लिया और एलेक्स ने एक बोतल उठाकर सीधा नॉर्मन के सिर पे दे मारी, जिस वजह से नॉर्मन गुस्से में आकर एलेक्स को बहुत ज्यादा पीटने लगता है। और आखिरकार नॉर्मन ने एक पेचकस की मदद से एलेक्स को वहीं पर मार डाला। और आखिरकार नॉर्मन ने रॉकी को भी ढूंढ निकाला और उसे पीट पीट कर बेहोश कर दिया। और जब रॉकी की आंख खुली तो वो सिंडी की जगह उस तहखाने में कैद थी। तभी इस बात का खुलासा होता है कि नॉर्मन ने सिंडी को कैद कर नॉर्मन ने सिंडी के साथ संभोग कर उसके अंदर अपना बच्चा डाला था।
असल में नॉर्मन से जो उसने छीना था यानी कि उसकी बेटी, वो तो नॉर्मन को उसको लौटा नहीं होगा और नॉर्मन ने उसकी मौत का जिम्मेदार और उसके पेट में पल रहे बच्चे का जिम्मेदार मनी और एलेक्स यानी कि उसके दोस्तों को गलत ठहराया। और इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स जिंदा बच गया था, जिस वजह से नॉर्मन ने एलेक्स को समझकर मनी पर वहीं पर हमला कर दिया था और एलेक्स बाहर जाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। लेकिन इधर दूसरी तरफ नॉर्मन रॉकी को प्रेग्नेंट करने की तैयारी कर रहा था और नॉर्मन रॉकी से कहता है कि मैंने सिंडी से भी कभी भी जबरदस्ती नहीं की थी और उसे किसी बात को लेकर टॉर्चर भी नहीं किया था। मैं तो सिर्फ बच्चा पैदा होने के बाद उसे यहाँ से रिहा करने वाला था और ये भी रॉकी के साथ करने वाला था। लेकिन रॉकी भी अंत तक लड़ती रही और एलेक्स सही वक्त पर वहाँ पर पहुंचा और नॉर्मन पर हमला कर दिया। तभी उन दोनों ने नॉर्मन को हथकड़ियां लगाई और वहाँ से दोनों भागने लगे। तभी अचानक से नॉर्मन ने बंदूक उठाकर सीधा गोली एलेक्स के मार डाली, जिस वजह से एलेक्स की मौके पर वहीं पर मौत हो गई। तभी रॉकी मौका देखकर वहाँ से भागने लगी, मगर नॉर्मन का कुत्ता उसके पीछे पड़ गया था और नॉर्मन के कुत्ते को उसने अपनी कार में कैद कर लिया। और जैसे ही वो वहाँ से जाने वाले थे तो नॉर्मन ने पीछे से आकर रॉकी पर हमला कर उसे वहीं पर बेहोश कर दिया और रॉकी को घसीटते हुए वापस अपने घर में ले जाने लगा। और अंदर जाकर रॉकी को अलार्म का रिमोट मिल गया, जिस वजह से उसने अलार्म बजा दिया ताकि पुलिस को खबर मिल जाए कि घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है। और रॉकी ने इसी चीज का फायदा उठाया और एक कुल्हाड़ी उठाकर सीधा नॉर्मन पर हमला कर दिया, जिससे वो सीधा तहखाने में जा गिरा। जिसके बाद पुलिस के आने से पहले रॉकी वहाँ से भाग निकले और रॉकी ने अपने घर पर आकर टीवी पर देखा कि नॉर्मन तो अभी भी जिंदा है और वो हॉस्पिटल में भर्ती था। असल में पुलिस ने मौके पर आकर नॉर्मन को अस्पताल में भर्ती करा दिया था। असल में नॉर्मन ने मनी और एलेक्स को मार डाला था, लेकिन उसने पैसों की चोरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और आखिरकार रॉकी ने चैन की सांस ली और अब इसके पास बहुत सारे पैसे थे ताकि वो अपनी बहन टीटी के साथ कहीं पर भी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। और ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।